जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। आप सभी का क्लास लैब हो चुका है, तो जल्दी जल्दी आप लोग फटाफट क्लास में जुड़ेंगे और इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग क्लास में जुड़ेंगे और इसके बाद हम लोग क्लास को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज बाबू आप सभी का निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा क्लास होने जा रहा है, और जो हम लोग का शेष थ्योरी बच गया था उसको हम लोग पहले कवर करेंगे, और इसके बाद आज के क्लास में ही आपको हम एक्सरसाइज 7.1 को भी आज हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक ना। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार आप सभी लोग बताएंगे कि आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। बाबू एकदम बढ़िया दंदना के चल रही है ना तैयारी, एकदम बढ़िया से आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, क्योंकि अब आप लोग के पास मात्र 3 महीना का समय बचा हुआ है, मात्र 3 मंथ का समय, मात्र 3 मंथ का समय बचा हुआ है बाबू। इसी में आप सभी को अच्छा तैयारी करना है, इसी में आप सभी को टॉपर बनना है। जिन बच्चा की तैयारी नहीं है उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अब आप लोग अपनी तैयारी को अच्छा से करिए। अपनी तैयारी में बाबू 4 चांद लगाने के लिए अब आपके पास मात्र 3 महीना का समय है, तो इसी 3 महीना में आप सभी को अपनी तैयारी को एकदम जबरदस्त वाली करनी होगी, तब जाके आपका रिजल्ट जो बनेगा वो शानदार वाली बनेगी, ठीक ना। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि अब बाबू आप लोग के पास बहुत कम समय है, और यह 90 दिन का समय कब गुजर जाएगा कि आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। और अभी क्रैश कोर्स का बुक आ चुका है, ये बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा, ये बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का बुक आ चुका है, और कुछ ही दिन में आप लोग का भी बुक आ जाएगा मैट्रिक परीक्षा के लिए। अभी तो इंटर परीक्षा के लिए बुक निकल चुका है, प्रमास्त्र बुक, और कुछ ही दिन में आप सभी का भी बुक निकल जाएगा, ठीक ना, आ जाएगा। तो चलिए बाबू आगे बढ़ाया जाए, क्लास को आगे बढ़ाया जाए। जल्दी से बोलिए एक बार यस या नो, जल्दी से बाबू क्लास को आगे बढ़ाया जाए, जल्दी से बोलिए आप लोग। चलिए क्लास को बढ़ाते हैं हम लोग आगे, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह टॉपिक क्या है, विभाजन सूत्र। क्या है बाबू, विभाजन सूत्र है। आज हम लोग विभाजन सूत्र को पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने वाले हैं बाबू, विभाजन सूत्र को, इसको पढ़ेंगे हम लोग, विभाजन सूत्र को पढ़ने वाले हैं। तो आइए विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ते बाबू। और विभाजन में 2 प्रकार का विभाजन होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कि पहला कौन सा विभाजन होता है। पहला होता है अंतः विभाजन। क्या होता है बाबू, अंतः विभाजन होता है, अंतः विभाजन होता है। इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन बाबू, अंतः विभाजन। क्या होता है अंतः विभाजन। तो सबसे पहले हम लोग इसको आंतरिक पढ़िए चाहे अंतः पढ़िए बाबू, एक ही चीज होता है। आंतरिक विभाजन कहिए चाहे इसको क्या पढ़िए बाबू, इसको आप अंतः विभाजन पढ़िए, ठीक ना। आइए, इसमें क्या होता है बाबू, इसमें होता है ये कि कोई भी रेखाखंड है बाबू, यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी आपका यहाँ पे क्या है, एक रेखाखंड है, ये आपका एक रेखाखंड है, और इसका दोनों बिंदु का निर्देशांक, दोनों बिंदु का निर्देशांक दिया गया है। इसका x1, y1 और इसका x2, y2 दिया गया है, ठीक है। अब इस रेखाखंड का बाबू, इस रेखाखंड के कहीं पर बीचों बीच नहीं, मध्य बिंदु में नहीं कहेंगे बाबू, कहीं पर एक बिंदु है, तो इस रेखाखंड को क्या करता है, m:n के अनुपात में बांटता है। यहाँ पे इस रेखाखंड के बीच में कहीं पर भी एक बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है बाबू, और इस बिंदु का नाम है P, और इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y। यहाँ पे बिंदु P है, इसका निर्देशांक हम x, y मान लेते हैं बाबू। यह बिंदु जो है इस रेखाखंड को m:n में क्या करता है, m:n में क्या करता है बाबू, डिवाइड करता है। m:n में क्या करता है, डिवाइड करता है बाबू, मतलब बांटता है। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि इस बिंदु का निर्देशांक बताइए, P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। यहाँ पे जो x है बाबू, इसका वैल्यू क्या होगा, और यहाँ पे y जो है इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो बाबू देखिए, x के लिए आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। गुना जब भी करेंगे आप, गुना जब भी करेंगे आप, जब भी गुना करेंगे तो m का गुना इधर करेंगे, m का गुना इधर, और n का गुना आप इधर करेंगे बाबू। जब भी गुना करेंगे तो m का गुना आप इधर करेंगे, और इस n का गुना आप इधर करेंगे। अब देखिए, x के बराबर आपको लिखना है बाबू, तो x के बराबर आप लिखेंगे, x के बराबर आप लिखेंगे, तो x के लिए क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे बाबू, m का गुना आप इधर करेंगे, x के बराबर लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, x के बराबर लिख रहे हैं,
तो m का गुना आप इधर करेंगे और x के बराबर लिख रहे हैं बाबू, तो m का गुना x वाला के साथ होगा, और यहाँ पे x वाला क्या है, x2 है, तो m का गुना x2 के साथ करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका mx2। क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे आपका हो जाएगा mx2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्लस, इसके बाद बाबू इधर गुना करेंगे आप n से, तो n का गुना किसके साथ, तो x वाला के साथ, क्योंकि x बराबर लिख रहे हैं, तो इधर n का गुना x वाला के साथ, और x वाला क्या है, x1 है, तो बाबू n का गुना हो जाएगा x1 के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा n x1। अब बट्टा में क्या लिखेंगे बाबू, जल्दी से बताओ, बट्टा में क्या लिखेंगे, बट्टा में बाबू लिखेंगे दोनों अनुपात का योग। दोनों अनुपात का क्या लिखेंगे बाबू, बट्टा में दोनों अनुपात का योग। ये दोनों अनुपात जो है इसका योग बाबू बट्टा में, इसका योग बट्टा में, मतलब m प्लस n हो जाएगा आपका बट्टा में। समझ में आया बाबू, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बता देंगे कि यस सर यहाँ तक क्लियर है, यस सर यहाँ तक क्लियर है। तो बाबू x के लिए हम लोग का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा mx2 प्लस में nx1, अब बट्टा में क्या बाबू, बट्टा में क्या, तो m प्लस का n हो जाएगा। उसी प्रकार y के लिए बाबू हम लोग लिखना चाहेंगे, उसी प्रकार हम लोग y के लिए लिखना चाहेंगे, तो y के लिए क्या लिखेंगे, y के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, जल्दी से बताओ, y के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, y के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे y बराबर लिखेंगे बाबू हम लोग यहाँ पे y के लिए। तो बाबू देखिए m का गुना इधर करेंगे तो y वाला के साथ, तो यहाँ पे m y2 हो जाएगा, प्लस में इधर n का गुना करेंगे तो y वाला के साथ, तो यहाँ पे n y1 हो जाएगा, और बट्टा में दोनों अनुपात का बाबू योग, बट्टा में दोनों अनुपात का योग, तो यहाँ पे बाबू आपका y बराबर हो जाएगा my2 प्लस my2 प्लस ny1, बट्टा में क्या हो जाएगा, m प्लस का n हो जाएगा। आया समझ में, जल्दी से एक बार बताएंगे बाबू, जल्दी से एक बार बताएंगे कि आप सभी को समझ में आया, जल्दी से बाबू बताएंगे क्या आप सभी को समझ में आया। और इस पर हम क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए, एक क्वेश्चन इस पर बनाइएगा तो आप सभी को समझ में आ जाएगा बाबू, आप सभी को समझ में आ जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को आप बनाइए, यहाँ पे है बिंदुओं, यहाँ पे है बाबू बिंदुओं, बिंदुओं है, क्वेश्चन को लिखिए अपने कॉपी में बाबू, क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखिए, क्वेश्चन को अपने कॉपी में बाबू नोट कीजिए, क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कीजिए। कहता है बिंदुओं, या तो ऐसे लिखिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 तथा 4,-3 को मिलाने वाले लिख लो, मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, बताइए बाबू जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। कहता है उस बिंदु का निर्देशांक बताइए, कहता है उस बिंदु का निर्देशांक बताइए जो बाबू बिंदुओं इतना तथा इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः क्या करता है बाबू, विभाजित करता है। तो यहाँ पे आपको निर्देशांक बताना है, उस बिंदु का निर्देशांक बताइए बाबू, रिकॉर्ड क्लास नहीं है, उस बिंदु का निर्देशांक आपको बताना है जो क्या करता है, बिंदु -1,7 तथा 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। तो बाबू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक बिंदु क्या है, आपका -1,7 है, और दूसरा बिंदु क्या है बाबू, दूसरा बिंदु है 4, -3।
अब इस दोनों बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड ये हो गया, ये रेखाखंड हो गया बाबू। अब इस रेखाखंड को एक बिंदु है, मान लेते हैं इसका निर्देशांक को बाबू हम P, सॉरी इस बिंदु को मान लेते हैं हम लोग P और इसका निर्देशांक को हम x, y मान लेते हैं। ठीक है बाबू। अब यह जो बिंदु है इसको क्या करता है, 2:3 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो कहता है इस बिंदु का, उस बिंदु जो कहता है यहाँ पे, यही बिंदु का कहता है निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको x का और y का वैल्यू बताना है बाबू। जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ क्या होगा। तो हम आपको बता दिया है, आपको बता दिया है ट्रिक बाबू, कंसेप्ट भी बता दिया है आपको। ध्यान से देखो क्या करना है, इसका गुना आप इधर करो, आप क्या करो बाबू, इसका गुना इधर करो और इसका गुना इधर करना है आपको। अब देखो यहाँ पे x के बराबर आपको लिखना है बाबू। x के बराबर लिखेंगे तो इस 2 का गुना x वाला के साथ, देखो बाबू ये वाला आपका है x1 और ये वाला वैल्यू आपका है y1 है, ये वाला वैल्यू आपका x2 है, ये वाला वैल्यू आपका y2 है। अब यहाँ पर देखिए बाबू, x के बराबर आप लिखेंगे, x के बराबर आप लिखेंगे बाबू, x के बराबर आप लिखेंगे तो 2 का गुना x वाला के साथ, तो 2 गुना 4 हो जाएगा। इसके बाद प्लस, और इधर 3 का गुना x वाला के साथ, तो 3 गुना माइनस का 1 होगा। अब बटा में क्या, दोनों अनुपात का योग, तो 2 + 5 कर दीजिए, सॉरी 2 + 3 कर दीजिए, 2 + 3 कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूना का 8, प्लस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3 बाबू, बटा में कितना, बटा में आपका 5 हो जाएगा, बटा में 5, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो बाबू कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कट के क्या आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, उसी प्रकार y का वैल्यू निकालेंगे बाबू। तो y के लिए क्या करेंगे, इस 2 का गुना इधर करेंगे तो y वाला के साथ, तो 3 गुना का 2 हो जाएगा, प्लस इधर गुना करेंगे 3, इधर बाबू गुना करेंगे इस 3 से, इधर गुना करेंगे तो किसके साथ, किसके साथ करेंगे बाबू, इस 3 का गुना 7 के साथ, तो 3 गुना 7 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना, दोनों अनुपात का योग, तो 2 + का 3 बाबू बट्टा में। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6, यहां से प्लस का 21, अब बट्टा में कितना बाबू, बट्टा में 5, यहां से आपका आ जाएगा 15 बाबू, 15/5। अब इसको काटेंगे 3 बार में कटेगा, तो बाबू आपका बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, आप लिख देंगे यहाँ पे बिंदु P का निर्देशांक, इसीलिए बिंदु P का x, y का निर्देशांक, या x, y बराबर लिख दीजिए, बिंदु x, y बराबर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका 1,3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 1, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। आया समझ में, जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे आप लोग, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार बाबू कमेंट कर देंगे, जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। और एक सवाल और इसी का बनाएंगे आप लोग, इसी का एक सवाल और बनाएंगे, यहाँ पे एक सवाल और आपको देते हैं बनाने के लिए, और बनाइए इसको। यहाँ पे क्वेश्चन है ये आता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे जो बिंदुओं 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। जल्दी बताइए बाबू इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे नूनू, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बाबू, जल्दी से बताएंगे बाबू। y कहाँ पे गलत हो गया, y कहाँ पे गलत है बाबू, y कहाँ पे गलत है, y का मान 3 नहीं आएगा, y का मान 3 नहीं आएगा, तुम्हारा कैलकुलेशन कमजोर है, कार्य चला। 3 दूना का 6 माइनस का 6 हो जाएगा, और 7 या के 21, बट्टा में 3 2 5 हो जाएगा, तो 15/5 होगा रे, 15/5 होगा, सबका 1,3 आ गया, तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन को देखो तुम अपना, कैलकुलेशन कहीं पर मिस्टेक होगा। आइए बाबू बन जाएगा, जल्दी से बताओ बाबू, बनेगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो और बना लो, तो जल्दी फटाफट आप लोग बन जाएगा ये सवाल आप लोग से।
देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझो ना चीज को, ध्यान से तुम लोग नहीं समझता है। यहाँ पे एगो बिंदु है 1,2 है, और दूसरा बिंदु क्या है, पहला बिंदु 1,2 और दूसरा बिंदु क्या है बाबू 3,4 है। देखो ध्यान से पहले देखो, टकटकी लगाओ इसमें, इस दोनों बिंदु को मिला दिए बाबू, मिला दिए, तो यही मिलाने वाला क्या है, रेखाखंड है। अब इस रेखाखंड के बीच कोई बिंदु है बाबू, मान लेते हैं P बिंदु है, मध्य बिंदु नहीं है, बीच में कहीं पर कोई बिंदु है, P बिंदु है बाबू, ठीक है। यह बिंदु क्या करता है, इस रेखाखंड को 2:3 में क्या करता है, विभाजित करता है। 2:3 में क्या करता है बाबू, इस रेखाखंड को P बिंदु विभाजित करता है। तो कहता है इस बिंदु का निर्देशांक बताइए, और इस बिंदु का निर्देशांक को बाबू हम x1, y1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे x और y का मान आपको बताना है। बताइए बाबू क्या होगा, आपको देखिए इस 2 का गुना इधर कर देना है, और इस 3 का गुना आपको इधर कर देना है। इस 2 का गुना इधर कर देना है, और इस 3 का गुना इधर कर देना है। ये बाबू आपका x1 है, ये आपका y1 है। इधर देखो, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। अब देखो बाबू यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे x का वैल्यू बताना है। तो x के लिए क्या करेंगे बाबू, ध्यान से देखो, इस 2 का गुना x वाला के साथ, तो 2 गुना 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्लस, हमेशा प्लस, ऊपरों प्लस नीचों प्लस। ये 3 का गुना इधर करेंगे तो x वाला के साथ, तो 3 गुना 1 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या, दोनों अनुपात का योग, तो 2 + 3 कर दो। यहाँ पे 6 + 3 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5, मतलब 9/5 हो जाएगा। x का वैल्यू 9/5। अब y का वैल्यू निकालो बाबू, y का वैल्यू निकालो, क्या आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, देखो इधर गुना करोगे, देखो इस 2 से गुना करोगे इधर तो y वाला के साथ, इस 2 से इधर गुना करोगे तो y वाला के साथ, क्योंकि y का मान तो y वाला के साथ। अब y वाला यहाँ पे 4 है, तो 2 गुना 4 हो जाएगा। इसके बाद प्लस, इससे इधर गुना करोगे तो बाबू y का मान निकाल रहे हो तो y वाला के साथ, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बट्टा में दोनों अनुपात का योग, तो 2 + 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका 8 आएगा, प्लस का 6, अब बट्टा में बाबू कितना 5, तो यहाँ से 14/5 आ जाएगा, 14/5 आएगा। तो यहाँ पे बाबू अतः लिख देंगे, अतः बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक x, y बराबर जो होगा वो कितना होगा, x का मान 9/5 और y का मान 14/5। यही बाबू आपका आंसर आएगा। जल्दी से एक बार कमेंट सभी लोग करके बताएंगे मुझे, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि अब समझ में आया कंसेप्ट। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बाबू बताएंगे कि अब आप सभी को समझ में आया। हाँ, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अरे भाई रिवीजन करो, पहले रिवीजन करोगे, जिनको नहीं आया वो रिवीजन करेगा, और जिनको आ गया वो अभी अपने रूम में बैठ के, अच्छा खड़ा हो जाएगा, बैठेगा नहीं, खड़ा हो जाएगा अपने रूम में, एकदम डांस करेगा, ठीक ना। जिसको समझ में आ गया वो एकदम खड़ा होके अपने रूम में एकदम नाच लेगा, ठीक ना, मतलब डांस कर लेगा। ठीक है बाबू, चलो आ गया समझ में, कंसेप्ट क्लियर है। चलो, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या आप लोग बना लोगे, क्या बाबू इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या आप बना लोगे। एक सवाल और देते हैं इसी टाइप का, और ये थोड़ा सा टाइप हम चेंज करते हैं बाबू, थोड़ा सा टाइप को हम चेंज करते हैं, और इस सवाल का आंसर बताइएगा। हाँ, एक चीज और जान लीजिए, अब हम उस सवाल को नहीं करवाएंगे जो थ्योरी क्लास में हुआ होगा। थ्योरी क्लास में जो आपका सवाल हुआ होगा उसको हम क्लास में नहीं करवाएंगे बाबू। तो इसीलिए अब आपका सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करना है। एक सवाल है अपने पास, एक सवाल अपने पास है, एक क्वेश्चन है बाबू अपने पास, क्या एक क्वेश्चन अपने पास है। ये क्या बोल रहे हैं सर, मजाक में बोल रहे हैं बाबू, सीरियस ले लिया आप लोग हैं, सीरियस नहीं लेना है भाई, मजाक में बोले डांस करने के लिए। ऐसे भी शादी विवाह का जब माहौल रहता है तो आप लोग तो खूब डांस करते हैं कि नहीं, नहीं करते हैं, झूठ मत बोलिएगा, करते हैं कि नहीं करते हैं। जब शादी आपके घर में या आपके परिवार में, रिश्तेदार में अगर शादी रहता है तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आप लोग डांस करते हैं कि नहीं करते हैं, झूठ मत बोलिएगा। बिरादरी का सवाल है बाबू, झूठ मत बोलिएगा, करते हैं कि नहीं करते हैं, हैं? नहीं करते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है जो नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं एक बार मुस्कुरा रहे हैं, क्लास में पूरा मुस्कुरा रहे हैं कि सर हम तो करते हैं, इसलिए अपना मुस्कान को भेज रहे हैं क्लास में। मिलाने वाली रेखाखंड, मिलाने वाली रेखा खंड को क्या करता है बाबू, यहाँ पे रेखाखंड को समत्रिभाजित
त्रिभाजित रेखाखंड को त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकाले। बिंदुओं के निर्देशांक निकाले। सही बात है ना? आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल सही बात है कि नहीं? हाँ देखिए दूसरा सवाल में एक बच्चा लिख रहा है सर डीजे को फाड़ देते हैं, नाच के डीजे को फाड़ देते हैं। चलिए बाबू इस सवाल को दूसरा सवाल फिर से बताएंगे बाबू। ये सवाल किस किस से बन जाएगा बताओ तो एक बार हाथ उठाएगा अपना। और यह सवाल किस किस से बन जाएगा एक बार जल्दी से बाबू। यह सवाल हाँ दूसरा सवाल हम देख लेते हैं बाबू। दूसरा सवाल एक बार फिर से देख लेते हैं। ये सवाल किन किन से बन जाएगा जल्दी से बताओ हाथ उठा के अपना। बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को बाबू समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकाले। बनेगा? बन जाएगा? चलिए बहुत अच्छी बात है, जिनसे बन जाएगा उनके लिए ताली बजनी चाहिए भाई। चलिए यहाँ पे बाबू दो गो बिंदु है। क्या है? दो गो बिंदु है। एगो बिंदु है कौन सा? तो 4,-1 है। ध्यान से समझना सवाल को, थोड़ा सा ध्यान हटाओगे उड़ जाएगा माथा से। दूसरा बिंदु क्या है? -2,-3 है बाबू। पहला बिंदु 4,-1, दूसरा बिंदु -2,-3। अब इसको मिलाने वाली रेखाखंड को क्या किया जाता है? समत्रिभाजित किया जाता है। समत्रिभाजित किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी से एक बार कमेंट करो सभी लोग। समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है? 3 बराबर भागों में बांटना। 3 बराबर भागों में क्या होता है बाबू? बांटना होता है। समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है? समत्रिभाजित का मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांटना। क्या होता है? 3 बराबर भागों में बांटना। भागों में क्या होता है बाबू? बांटना होता है। भागों में बांटना होता है। बांटना ठीक है। अब इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में हम लोग बांटेंगे बाबू। तो 3 बराबर भागों में बांटने के लिए 2 बिंदु यहां पे हमको लेना पड़ेगा। 2 को बिंदु लेंगे तब जाके बाबू यह 3 बराबर भागों में बटेगा। देखो यहां से यहां 1 भाग हो गया, यहां से यहां 2 भाग हो गया, और यहां से यहां कितना भाग? तीसरा भाग हो गया। मतलब इस रेखाखंड को हम लोग 3 बराबर भागों में बांट दिए। और 3 बराबर भागों कहने का मतलब अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर 1 होगा तो यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस बाबू 1 होगा, और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस क्या होगा? 1 होगा, दूरी 1 होगा। अगर यहां से यहां तक का दूरी आप 2 लेंगे तो यहां से यहां तक का भी दूरी आपको 2 लेना पड़ेगा, और यहां से यहां तक का भी दूरी अगर आप देखो बाबू फिर से ध्यान से समझना। अगर यहां से यहां तक का दूरी आप 2 लेंगे तो यहां से यहां तक का भी दूरी आपको 2 लेना पड़ेगा, और यहां से यहां तक का भी दूरी आपको कितना लेना पड़ेगा? 2 ही लेना पड़ेगा। अब यहां पे ये बिंदु जो है और ये बिंदु जो है इसी का निर्देशांक आपको निकालना है बाबू। इस बिंदु को हम P मान लेते हैं, इस बिंदु को हम Q मान लेते हैं। अब देखो यहां पे बाबू इसका निर्देशांक को हम x, y मान लेते हैं, और इसका निर्देशांक को हम क्या मान ले बाबू? इसका निर्देशांक का a, हम b मान लेते हैं। कोई दिक्कत? a, b मान लेते हैं। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे आपको ध्यान से समझना है बाबू। अब यहां पे ध्यान से समझना है। अब देखो ध्यान से बाबू क्या करना है आपको। यहां पे इस बिंदु का निर्देशांक आप निकालेंगे तो इस बिंदु के लिए क्या है बाबू? x, y है। तो यहां पे x का वैल्यू आप निकालेंगे तो x बराबर क्या लिखेंगे? एकदम ध्यानपूर्वक देखो x बराबर आप क्या लिखेंगे। तो बाबू देखो यहां पे ये बिंदु है, इस बिंदु के लिए यहां से यहां तक का लंबाई क्या है बाबू? बताओ तो। इस बिंदु के लिए यहां से लेकर और यहां तक का डिस्टेंस कितना है? इस बिंदु के लिए यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है वह कितना है? जल्दी से आप लोग कमेंट करो मुझे। इस बिंदु के लिए बाबू यहां से लेकर और यहां तक का डिस्टेंस कितना है अनुपात में? जल्दी से बताओ कितना है अनुपात में? तो आप कहेंगे सर 1 + 1 है। कितना? 1 + 1 मतलब 2। कितना है बाबू? 2 है। यहां से यहां तक का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो 1 + 1 मतलब कितना? 2 है। और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है इस बिंदु के लिए? तो बाबू यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है वो आपका 1 है। अब देखो ध्यान से, अब आप इधर गुना करोगे इस बिंदु के लिए, इधर आप गुना करोगे तो 1 से गुना करोगे बाबू इधर, और इधर जब आप गुना करोगे तो 1 + 1 मतलब 2 से गुना करोगे। समझ में आया? इसमें गुना जब भी करोगे P बिंदु के लिए तो बाबू 2 से गुना करोगे, और इधर गुना जब भी करोगे P बिंदु के लिए तो 1 से गुना करोगे। अब देखो बाबू x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये बाबू आपका है, देखो ध्यान से, ये आपका x
1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। आइए बाबू, अब यहाँ पे x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, इस 1 से गुना करेंगे बाबू इधर, इस 1 से गुना करेंगे इधर, तो -2 के साथ गुना होगा 1 का। अब यहाँ पे 1 + 1, 2 का गुना करेंगे इधर, तो बाबू यहाँ पे प्लस लिखेंगे आप लोग, 4 के साथ 2 का गुना, और इसके बाद बट्टा में क्या हो जाएगा, दोनों अनुपात का योग। तो बाबू यहाँ से यहाँ तक का अनुपात 1 है और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात 2 है, तो 1 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा बराबर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, यहाँ से प्लस का 8 और बट्टा में कितना बाबू 3 हो जाएगा। यहाँ से आपका 6/3 आएगा, और 6/3 कहने का मतलब कितना 2 हो जाएगा। अब बाबू निकालिए y का मान, यहाँ पे क्या निकालना है, इस बिंदु का y का मान। तो y के लिए क्या करेंगे, इस 1 से गुना इधर करेंगे तो -3 के साथ हो जाएगा 1 का गुना प्लस, और इधर गुना करेंगे y वाला के साथ, तो 1 + 1 मतलब 2 का गुना, -1 के साथ 2 का गुना, तो 2 गुना -1 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना बाबू, दोनों अनुपात का योग, तो 1 यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो 1 + 2 हो जाएगा। अब बताओ बाबू सॉल्व करके, यहाँ से -3, अब यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 2, अब बट्टा में कितना 3 बाबू, यहाँ से आपका -5/3 आएगा, क्या आएगा -5/3। तो बाबू यहाँ पे P बिंदु का निर्देशांक निकल गया, कितना P बिंदु का निर्देशांक निकल गया, यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए P या बिंदु P लिख दीजिए, बिंदु P का निर्देशांक बराबर जो होगा वह कितना होगा बाबू, तो आपका 2, -5/3 हो जाएगा। 2, -5/3 गलत है क्या, कहाँ पे गलत हो गया बाबू, कहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्या कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या, 1 का गुना, जल्दी से बताओ कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे मिस्टेक हो गया रे, कहाँ पे, रुक जाओ, ये वाला सही है क्या, 1 का गुना -2 के साथ किए, ठीक है, और 2 का गुना 4 के साथ किए, अब में 1 + का 2, ठीक है, -2 + 8/3, यहाँ पे आपका 6/3 हो जाएगा, 6/3, यहाँ पे आपका 2 आएगा। यहाँ पे देख लेते बाबू, 1 का गुना -3 के साथ, ठीक है, इसके बाद प्लस, अब 2 का गुना किसके साथ, तो -1 के साथ, तो ठीक है, अब बट्टा में कितना आपका 1 + 3, कहाँ मिस्टेक है रे भाई, कहाँ गलती है, -3 यहाँ से आएगा, -2 यहाँ से आएगा, कहाँ गलती है, थोड़ा कैलकुलेशन कमजोर है तो हमरे कहता है, यहाँ से -3 आएगा, यहाँ से -2 आएगा बाबू, अब बट्टा में 1 + 2 कितना 3, तो -5/3 नहीं आएगा, तो हर कैलकुलेशन कमजोर है तो हमरे कहता है गलत है। बताओ, तो अपना कैलकुलेशन सही करोगे ना भाई, अपना कैलकुलेशन को सुधारो। यहाँ पे P बिंदु का निर्देशांक जो होगा बाबू वो आपका 2, -5/3 हो जाएगा, 2, -5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग बाबू, उसी प्रकार हम लोग निकाल लेंगे किसका निर्देशांक, तो बिंदु निकाल लेंगे Q का निर्देशांक, बिंदु बाबू किसका निर्देशांक, तो बिंदु Q का निर्देशांक हम लोग निकालेंगे। तो देखो बाबू ध्यान से, हम लोग निकालते हैं डायरेक्टली, अब यहाँ पे क्योंकि उसी प्रकार हम लोग यूज कर दिए हैं, यहाँ पे डायरेक्टली निकालेंगे। देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे, अब Q का निर्देशांक निकाल रहे बाबू, तो यहाँ पे Q का निर्देशांक को a, b माने हैं, तो यहाँ पे a जो आपका होगा, ये जो a होगा ये x होगा, और ये जो b होगा ये आपका y होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे a x का वैल्यू होगा, b y का वैल्यू, तो बाबू यहाँ पे आप a का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से, अब इस बिंदु के लिए आप गौर से देखो, इस बिंदु के लिए बाबू यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 होगा। तो बाबू x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इधर जब गुना करेंगे तो Q बिंदु के लिए 2 से गुना करेंगे, और इधर जब गुना करेंगे बाबू तो कितना से गुना, 1 से गुना। अब आइए बाबू इधर गुना करेंगे तो 2 से, तो 1 का मान निकाल रहे हैं बाबू, तो देखो ध्यान से यहाँ पे हो जाएगा -2 गुना आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आप प्लस में, इसके बाद कितना हो जाएगा, रुकिए हम निकाल देते हैं बाबू बढ़िया से, ठीक ना, हम अच्छा से निकालिए देते हैं तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे a बराबर आप लिखे बाबू, a के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, -2 गुना में कितना 2 हो जाएगा, इसके बाद प्लस, इसके बाद क्या करेंगे बाबू, इसके बाद क्या करेंगे -2 गुना 2 प्लस, इसके बाद इधर गुना करेंगे तो 4 के साथ गुना किसके साथ होगा, 1 के साथ हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुना 1 हो जाएगा, अब बट्टा में दोनों अनुपात का योग, यहां से यहां तक का अनुपात, यहां से यहां तक का अनुपात 2 है, और यहां से यहां तक का अनुपात 1, 2 + 1 मतलब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 + 1 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहां से सॉल्व कर लो बाबू, यहां से आपका -4 आएगा, यहाँ पे +4 आएगा बटा में 3, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 0/3, ऊपर 0 हो जाएगा बटा में 3 बाबू, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा बाबू 0 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा। अब देखो उसी प्रकार हम b का मान निकालेंगे,
बी का मान निकालेंगे तो बी के लिए क्या करेंगे बाबू, देखो यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या है y है, तो देखो अब देखो इधर गुना करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना है 1 + 1, इस बिंदु के लिए, इस बिंदु के लिए अनुपात कितना 1 + 1 मतलब 2, 2 का गुना इधर करेंगे बाबू, तो यहाँ पे b का मान निकाल रहे हैं, तो b मतलब y वाला, तो y वाला का मान यहाँ पे -3 है, तो -3 का गुना 2 के साथ, इसके बाद प्लस, और इधर गुना करेंगे तो बाबू 1 के साथ, इधर गुना होगा, इधर गुना करेंगे आप तो इस 1 के साथ होगा, तो बाबू यहाँ पे क्या है y वाला आपका -1 है, तो -1 का गुना 1 के साथ हो जाएगा। अब बट्टा में कितना, बट्टा में दोनों अनुपात का योग, तो 1 + 1 2, और यहाँ पे अनुपात 1 है तो 2 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से आपका -6 आएगा, इसके बाद -1, बट्टा में कितना 3, यहाँ से -7/3 आएगा बाबू, -7/3 आ जाएगा। यहाँ पे आपका बिंदु Q का निर्देशांक जो होगा वो क्या हो जाएगा 0, माइनस कितना हो जाएगा बाबू 7/3 हो जाएगा, 7/3 -7/3 होगा, जल्दी से बताएंगे बाबू, -7/3, -7/3। थोड़ा सा यहाँ पे बाबू थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सवाल में, ठीक ना, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ये सवाल आपसे बन जाएगा, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे लगाएंगे आप दिमाग तो आपसे सवाल बन जाएगा, ठीक है बाबू, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बाबू, जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से आप लोग बताइए कि समझ में आया, समझ में आया, जल्दी से बताएंगे बाबू, क्या आप सभी को समझ में आया, यहाँ पे क्या आप सभी को ये सवाल समझ में आया, अगर नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं बाबू, आगे हम और इस टाइप का सवाल आपको करवाएंगे, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आइए अब बाबू यहाँ पे हम लोग अगला कंसेप्ट को सीखने वाले हैं, और अगला कंसेप्ट हम लोग का क्या है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अगला कंसेप्ट क्या है हम लोग का, मध्य बिंदु का निर्देशांक, बिंदुओं या बिंदु लिख लीजिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक। अब अगला हम लोग का जो कंसेप्ट है वह मध्य बिंदु का क्या है बाबू, निर्देशांक। अब इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। आइए मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग कैसे निकालते हैं बाबू, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम निकालते हैं हम लोग, देखिए जैसे यहाँ पे 2 बिंदु है बाबू, यहाँ पे क्या है 2 बिंदु है, 2 बिंदु है, और इसको मिलाने वाला एक रेखाखंड है बाबू इस प्रकार से, ठीक है, और इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं P है। मध्य बिंदु कहने का मतलब बाबू इस रेखाखंड को क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा, इस रेखाखंड को क्या करेगा, कहां पे गलत है भाई, कहां पे गलत हो गया, अंकित कुमार जी बोल रहे हैं गलत है, कहां पे गलत हो गया रे भाई, तुम कह रहे हैं गलत है, चलो गलत था कहीं पर क्या, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे, क्या कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक अगर हो जाए तो उसके लिए बाबू क्षमा चाहेंगे, ठीक ना, हमसे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, तो बाबू कैलकुलेशन को आप खुद से भी देख सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन को आप खुद से भी देख सकते हैं, सिर्फ आप कंसेप्ट को अपने माथा में डालिए, कंसेप्ट जो आपको हम बताते हैं उसको अपने माथा में रखिए बाबू, ठीक है। चलिए चलिए, नहीं सर, चलिए बाबू, कोई बच्चा नहीं बोल रहा है, कोई भी बच्चा मिस्टेक नहीं बोल रहा है, तो भाई तुम काहे बोल रहा है भाई, इसका मतलब तुम्हारा कैलकुलेशन कमजोर है, तुम देखो अपना कैलकुलेशन बाबू, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक बाबू आपको बताना है। चलिए, आप सर गलत वाला मैसेज क्यों देखते हैं बाबू, गलत वाला मैसेज हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि क्यू वाला गलत है क्या, क्यू वाला कहाँ पे गलत हो गया रे भाई, क्यू वाला कहाँ पे गलत हो गया, तुम फिर से देख लेना, क्यू वाला कहीं पर गलत नहीं है, तुम फिर से देख लेना, यहाँ पे देखो ए का मान निकाले हैं तो 2 का गुना -2 के साथ किए हैं, और 1 का गुना 4 के साथ किए, ठीक है, अब बट्टा में 2 + 1 तो -4 + 4/3, तो ठीक है, 0 आया यहाँ पे। बी का मान निकाले हैं तो 2 का गुना -3 के साथ, तो ठीक है, प्लस इधर 1 का गुना -1 के साथ, तो ठीक है, अब बट्टा में 2 + 1 हो गया, यहाँ से 3 दूना का 6 आया, यहाँ से -1/3, मार के ना तुमको, समझा, मार के ना गाल फुला देंगे तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे -6 बट प्लस में क्या है बाबू, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस नहीं हो जाएगा, -1 तो -6 -1/3 -7/3 नहीं आएगा, है गलत बनाता है, खुद से कहता है हमको गलत, ऐसे पढ़ाई करोगे तो कैसे पास करोगे एग्जाम में भाई, तुम बताओ, तुम कैसे पास करोगे, हैं पास कर पाओगे अच्छा नंबर से, हैं कैलकुलेशन को सही करो ना भाई। 2 × 3 होगा, 2 × 3 कहां से होगा रे भाई, 2 × 3 होगा कि -3 होगा, 2 × 3 होगा कि -3 होगा, यहाँ पे माइनस ना है रे, यहाँ पे माइनस ना है तो माइनस का, चलो तुम लोग को समझ में नहीं आने वाला है, तुम फिर से देख लेना अपना, हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल कमजोर है, चलो यहाँ पे आ जाओ, कैलकुलेशन अपना ठीक करो,
यहाँ पे आ जाओ, मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे निकालना है आप लोग को। मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे बाबू, देखो ध्यान से। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे आप लोग, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे आप लोग। अब आगे से एक बच्चा, दो बच्चा या तीनों बच्चा गलत बोलेगा तो उसका हम कमेंट नहीं देखेंगे। एकदम कैलकुलेशन कमजोर करके रखा हुआ है, अपना तो कैलकुलेशन उसका कमजोर है और हमको गलत बता देता है। बताओ, क्लास को एकदम कचरा करके रख देता है। आ जाओ यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। चलो यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक बाबू x, y बराबर क्या हो जाएगा। तो बाबू देखो x1 प्लस में x2, x1 प्लस में x2 और बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद कॉमा, इसके बाद y1 प्लस में बाबू क्या होगा, y2 होगा और बट्टा में कितना, 2 हो जाएगा। यही होता है बाबू मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला। अब ये कैसे आता है देखो ध्यान से। अब बाबू देखो यहाँ पे x का वैल्यू निकालोगे तो x के लिए क्या करोगे, इस 1 का गुना इधर करोगे x वाला के साथ तो x2 गुना 1 हो जाएगा, प्लस इस 1 का गुना इधर करोगे तो x वाला के साथ तो x1 गुना 1 हो जाएगा। अब बट्टा में दोनों अनुपात का योग तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे x2 प्लस आ जाएगा x1 बट्टा में 2। क्या x के स्थान पे इतना नहीं लिखे हम लोग, x1 को पहले लिख दिए, x2 को बाद में लिख दिए तो कोई फर्क पड़ेगा। इसको आप लोग x1 प्लस x2 बट्टा 2 भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार बाबू हम लोग y का मान निकालेंगे तो y के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 1 का गुना y वाला के साथ तो y2 गुना 1 हो जाएगा और इस 1 का गुना y1 के साथ होगा तो y1 गुना 1 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना, दोनों अनुपात का योग तो y2 प्लस हो जाएगा y1 और बट्टा में कितना, 2। तो इसको बाबू आप ऐसे भी लिख सकते हैं y1 प्लस y2 बट्टा 2, यही आपका y का मान हो जाएगा। समझ में आया। तो बाबू इस प्रकार हम लोग इसको लिखते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली आप याद रखना, जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछे तो x1 प्लस x2 बट्टा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा 2, ठीक है। जल्दी से बताओ, ठीक है बाबू। तो यहां पे आप इस चीज को याद रखना। जैसे यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा बाबू, कितना समय हो चुका है, अच्छा 10 मिनट बाकी है, हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, जैसे बाबू यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे 2 बिंदु दिया रहेगा बाबू और इसको मिलाने वाली रेखाखंड, जैसे यहाँ पे एक बिंदु है, इसका निर्देशांक 4,5 है और यहाँ पे एक बिंदु है, इसका निर्देशांक दिया गया है, इसका निर्देशांक बाबू 6,5 दिया गया है, 6,5 दिया गया है। तो बाबू कहेगा यहाँ पे आपसे कि इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। और यहाँ पे मध्य बिंदु को अगर हम P मान लेते बाबू तो P का निर्देशांक x, y है, तो बाबू यहाँ पे x और y का मान क्या होगा। तो बाबू यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक आप निकालेंगे तो जल्दी से आप लोग आंसर बताओ क्या आएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ बाबू आंसर क्या आएगा, जल्दी से आप लोग बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी से बाबू बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी से आप लोग बताओ आंसर क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर 4 और यहाँ पे 6 को जोड़ देंगे और बटा 2 कर देंगे, फिर क्या करेंगे 5 और 5 को जोड़ देंगे और बटा 2 कर देंगे। तो सर हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10 बटा 2 कहने का मतलब 5 और यहाँ से भी 10 बटा 2 तो बाबू 5। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 5,5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5,5 हो जाएगा, 5,5 हो जाएगा, 5,5 हो जाएगा, ठीक ना। 5, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलो आगे बढ़े हम लोग। अगला बाबू एक सवाल और बना लीजिएगा। यहाँ पे 2 बिंदु है, इसका निर्देशांक -3,4 है और यहाँ पे आपका एक बिंदु है जिसका निर्देशांक -5 है बाबू और कॉमा कितना -5,6 है। अब इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड बाबू, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे P है, इसका मध्य बिंदु क्या है, P है। तो इसका निर्देशांक आपको बताना है क्या होगा, बिंदु P का निर्देशांक आपको बताना है क्या होगा। यहाँ पे जल्दी से आंसर बताओ बाबू, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे P है तो P का निर्देशांक क्या होगा। चलिए विकास कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बाबू, ठीक है। जल्दी से बताओ मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। जल्दी से बताओ क्या होगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, जल्दी से बताओ मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए इस दोनों को यहाँ पे ये बाबू x वाला को एक साथ जोड़िए और y वाला को एक साथ जोड़िए, तो -3 और -5 को जोड़ दीजिए बाबू एक साथ और बटा 2 कर दीजिए। फिर क्या करिए 4 को और 6 को जोड़ दीजिए एक साथ बाबू, बटा कितना कर दीजिए 2 कर दीजिए। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे बाबू तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ -3 -5 अब बटा में कितना 2। अब यहाँ से कितना 10 बटा 2, यहाँ से बाबू आपका -8 बटा 2 कहने का मतलब -4 आएगा और यहाँ से कितना 5 आएगा। तो -4,5 जो होगा यही आपका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। -4,5
-4,5 क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। अगला बाबू कंसेप्ट आप लोग का त्रिभुज के लिए, लास्ट कंसेप्ट आपका त्रिभुज के लिए है बाबू। त्रिभुज के लिए आप लोग कंसेप्ट याद रखना, यहाँ पे आ जाइए। अब आपका जो कंसेप्ट है वो त्रिभुज के लिए है। त्रिभुज के लिए कंसेप्ट को याद रखना बाबू। यहाँ पे ये त्रिभुज है आपका और इसका तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया गया। इसका निर्देशांक x1, y1 है, इसका निर्देशांक x2, y2 है, इसका निर्देशांक x3, y3 है बाबू। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पूछेगा, पहला फार्मूला यहाँ पे पूछेगा त्रिभुज। अब यहाँ पे आप त्रिभुज लिख लेंगे बाबू। ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए आप यहाँ पे कंसेप्ट को सीखेंगे। ट्रायंगल के लिए अब कंसेप्ट को आप सीखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा आपसे। यहाँ पे क्या पूछेगा, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला याद रखेंगे 1/2, इसके बाद मॉड लगा देंगे बाबू। और यहां से आप लिखेंगे x1। देखिए पहले x1 को यहां से लिखे तो यहां से आप चलेंगे बाबू, यहां से x1 लिए तो यहां से चलिए। अब यहां से आप क्या लिखेंगे, y2 और माइनस का कितना, यहां से y3 बाबू। इसके बाद यहां पे प्लस। अब यहां से आप लेना है x2, आपको लेना है तो x2 ले लिए। थोड़ा सा कलर को चेंज करते बाबू। यहाँ पे x1 लेना है तो यहां से आपको y2 और यहां से आपको y3, तो y2 माइनस का y3, इसके बाद प्लस, फिर x2 लेना है। इसके बाद यहां से x2 लिए तो यहां से बाबू y3 माइनस का यहां से y1। और इसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से, रुक जाओ 1 मिनट। इसके बाद क्या करना है बाबू, इसके बाद यहाँ पे x3 लेना है और इसके बाद क्या लिखना है, यहां से x3 लिए तो यहां से चलिए y1 माइनस का y2, y1 माइनस का y2 बाबू। यही क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा बाबू, फार्मूला हो जाएगा। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। समझ में आया, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बाबू। तो इसको आप लोग ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से याद रखेंगे। और इसके बाद आप लिखेंगे, नोट करके, यहाँ पे नोट करके पॉइंट लिख लेंगे बाबू। जब 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 त्रिभुज के जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष तनरेखी हो तो बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हो जाता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आपका 0 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर बाबू, 0 के बराबर हो जाता है। तो इस चीज को आप लोग बाबू ध्यान रखेंगे। जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है बाबू, ठीक ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। अब बाबू आ जाओ, अगला इसमें आपको सीखना है अगला कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट बाबू, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, एक केंद्रक का निर्देशांक। अच्छा एक बात बताओ, किसको किसको ये बाबू याद है, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक किसको किसको याद है, किसको किसको याद है बाबू, किसको किसको याद है। केंद्रक किसे कहते हैं, जल्दी से एक बार कमेंट सभी लोग करेंगे। सबसे पहले केंद्रक हम लोग किसे कहते हैं, केंद्रक के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे। केंद्रक किसे कहते हैं, संरेखी कहने का मतलब बाबू जब तीनों बिंदु या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा में होता है, मतलब एक सीधी रेखा में होता है। जैसे बाबू ये आपका क्या हो गया, ये आपका संरेखी हो गया, एक ही रेखा में है बाबू, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका संरेखी हो गया। जब एक ही रेखा में 3 या 3 से अधिक बिंदु रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संरेखी बोलेंगे। समझ में आया, जल्दी से बताओ बाबू। यहाँ पे केंद्रक जो है, केंद्रक किसे कहते हैं, तो बाबू केंद्रक जो होता है वो आपका माध्यिका का कटान बिंदु होता है। क्या होता है, माध्यिका का कटान बिंदु होता है। माध्यिकाओं कहिएगा बाबू, माध्यिका नहीं, माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या होता है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, केंद्रक कहते हैं। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक। और आपके मन में अब ये भी सवाल आया होगा कि सर माध्यिका किसको कहते हैं। तो बाबू अगर कोई बच्चा जानता है पहले से माध्यिका के बारे में तो मुझे बताएगा कि माध्यिका क्या होता है, माध्यिका क्या होता है। कोई बच्चा अगर पहले से जानता है माध्यिका के बारे में तो बताएगा कि माध्यिका क्या होता है। जल्दी से बाबू, माध्यिका के बारे में पहले से अगर जानता है कोई बच्चा तो जल्दी से बताएगा माध्यिका के बारे में, माध्यिका क्या होता है। जल्दी से बाबू बताएगा माध्यिका के बारे में, माध्यिका क्या होता है। चलो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा बाबू तो चिंता मत करिएगा, ठीक है। इस प्रकार आप लोग बना लीजिए। माध्यिका क्या होता है, तो बाबू देखो ध्यान से समझना माध्यिका के बारे में। माध्यिका होता है किसी भी भुजा के मध्य बिंदु, किसी भी, जैसे ये भुजा है बाबू, इसका मध्य बिंदु मान लेते ये है, ठीक है। किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को
उसके सामने वाली शीर्ष से, उसके सामने वाला शीर्ष ये हो गया, उसके सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं बाबू। ये हमारा क्या है, माध्यिका है बाबू। क्या है ये हमारा, माध्यिका है। क्या है यहाँ पे, ये हमारा है माध्यिका। क्या है बाबू, माध्यिका है, माध्यिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। क्या है, माध्यिका है बाबू। और यहाँ पे इस माध्यिका, यहाँ पे त्रिभुज में 3 गो माध्यिका होगा। किसी भी त्रिभुज में कितना माध्यिका, 3 गो माध्यिका। तो बाबू तीनों माध्यिका का जो कटान बिंदु होता है उस कटान बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ये जो आपका कटान बिंदु है इसको केंद्रक बोलते हैं बाबू। और इसको हम लोग जी से, कैपिटल जी से सूचित करते हैं। ये क्या होता है बाबू, केंद्रक। इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, सेंट्रॉइड बोला जाता है बाबू। क्या बोला जाता है, सॉरी आई लिख दिए क्या, सेंट्रॉइड बोला जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रॉइड। और हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड बोलते हैं बाबू, ठीक ना। और इसको हम लोग क्या करते हैं, जी से सूचित करते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब इसका निर्देशांक क्या होता है। जैसे बाबू इस शीर्ष का निर्देशांक है x1, y1, और इसका है x2, y2, और इसका है x3, y3। तो बाबू यहाँ पे आप लोग का केंद्रक का निर्देशांक कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। केंद्रक का निर्देशांक का फार्मूला हो जाता है बाबू, अब यहाँ से नीचे से लिख लो। केंद्रक का निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में क्या होता है, बट्टा में 3। और यहाँ पे हो जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में क्या होता है बाबू, बट्टा में आपका 3 हो जाता है। क्या हो जाता है, 3। क्या इसको प्रूफ के साथ भी आप लोग पढ़ेंगे, क्या इसको प्रूफ के साथ भी अगर आप लोग पढ़ेंगे बाबू तो ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे ये क्या था, ये बाबू आपका मध्य बिंदु था ना। अब ये आपको थोड़ा देर पहले बताया है कि यह भुजा का ये क्या है, मध्य बिंदु। अगर बाबू इसका आप निर्देशांक निकालना चाहेंगे तो ये बाबू आपका मध्य बिंदु है। इसका निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x2 प्लस का x3 हो जाएगा। अब अट्टा में बाबू 2 हो जाएगा, कॉमा, फिर यहाँ से y2 प्लस का कितना, y3 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना, 2। तो बाबू इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा आपका ये आएगा। इस बिंदु का निर्देशांक क्या आएगा बाबू, आपका ये आएगा। क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा। अब क्या होता है बाबू, ध्यान से सुना, ये जो केंद्रक है इस माध्यिका को क्या करता है, 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। 2:1 के अनुपात में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो बाबू यहां से आप क्या करेंगे, इसका आपको निर्देशांक निकालना है तो यहां से अंत विभाजन वाला जो सूत्र आपको हम बताए थे उसका यूज करके आप क्या करेंगे, आप यहां से केंद्रक का निर्देशांक को आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। यूज कर लेंगे तो यहां से केंद्रक का निर्देशांक आपका आ जाएगा, आराम से आपका केंद्रक का निर्देशांक निकल जाएगा। समझ में आया, समझ में आया इतना चीज बाबू। तो डायरेक्टली आप लोग फार्मूला याद रखेंगे, केंद्रक का निर्देशांक अगर आपसे पूछेगा तो डायरेक्टली आप फार्मूला याद रखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3। यही आपका केंद्रक का क्या होता है, निर्देशांक होता है, ठीक है बाबू। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, तीसरा पॉइंट आपसे ये भी पूछ सकता है कि त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक बताइए क्या होता है। त्रिभुज के अंतः केंद्र, जिसको हम लोग बाबू इन सेंटर कहते हैं, अंतः केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, अंतः केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, अंतः केंद्र का निर्देशांक क्या होता है। अगर ये चीज भी अगर आपसे पूछा जाए, आपके बाबू बुक में है ये चीज, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई बाबू त्रिभुज है, यहाँ से समझना, इतना चीज आपको कोई नहीं बताएगा बाबू। यहाँ पे त्रिभुज है और इसका निर्देशांक, इस शीर्ष का निर्देशांक x1, y1 है, इसका निर्देशांक x2, y2 है, इसका निर्देशांक x3, y3 बाबू। अब मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि यहाँ पे जो अंतः केंद्र है, ये जो आपका अंतः केंद्र है ये क्या होता है बाबू, अंतः केंद्र क्या होता है। अगर ये भुजा आपका A है, ये भुजा बाबू B है और ये भुजा यहाँ पे C है, ये भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब बाबू टाइम हो गया है, हम जानते हैं कि टाइम हो गया है, बस छुट्टी देने वाले हैं आप लोग को, ठीक ना, बस 2 मिनट में छुट्टी हो जाएगा। अब अंतः केंद्र जो होता है वह कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक का क्या होता है, कटान बिंदु। कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं हम लोग, अंतः केंद्र। कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं बाबू, अंतः केंद्र बोलते हैं। कोण समद्विभाजक का, थोड़ा सा बाबू यहाँ पे अच्छा से कलर ले लेते हैं, कोण समद्विभाजक का जो कटान बिंदु होता है, कोण समद्विभाजक कहने का मतलब बाबू किसी भी कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाला रेखाखंड जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण समद्विभाजक। ये आपका जो रेखाखंड है बाबू, ये हरा कलर का जो रेखाखंड है, ये आपका ये हरा पीला कलर का, अब पीला कर दिए, पीला कलर का जो रेखाखंड है ये क्या है, इस कोण का समद्विभाजक है बाबू। उसी प्रकार यहाँ पे ये हरा कलर का जो रेखाखंड है ये क्या है, इस कोण का समद्विभाजक है। तो इसको क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। फिर यहाँ पे देखो, इस कोण का समद्विभाजक
उजला कलर का जो बाबू रेखाखंड है ये इस कोण का समद्विभाजक है। इसको क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। इसको क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा बाबू। और यहाँ पे जो आपका तीनों बाबू मिला, यहाँ पे जो तीनों आपका कोण समद्विभाजक मिला, इसी के कटान बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे, सॉरी अंतः केंद्र बाबू। क्या बोलेंगे हम लोग, अंतः केंद्र बोलेंगे, अंतः केंद्र बोलेंगे बाबू। जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं बाबू। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन सेंटर। और इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, तो बाबू आई से सूचित करते हैं। किससे करते हैं, आई से। अब बाबू यहाँ पे इस केंद्रक का निर्देश, सॉरी अंतः केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इस अंतः केंद्र का निर्देशांक क्या होगा बाबू, तो अंतः केंद्र का निर्देशांक के लिए आप फार्मूला याद रखना क्या होता है। यहाँ पे बाबू इस ए से गुना करेंगे, या इस बी से करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको करते हैं बाबू ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, बी मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं यहाँ पे। तो बाबू इस ए से गुना होगा x1 के साथ, इस ए से गुना करेंगे हम लोग x1 के साथ, तो यहाँ पे a x1 हो जाएगा। उसी प्रकार हम इस b से गुना करेंगे x2 के साथ, तो यहाँ पे b x2 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार इस c से गुना करेंगे x3 के साथ, तो यहाँ पे आपका c x3 हो जाएगा। बट्टा में क्या करेंगे, तीनों भुजा का योग बाबू, मतलब a प्लस b प्लस यहाँ पे c हो जाएगा। इसके बाद कॉमा, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे a बाबू लिखेंगे, a का गुना y1 के साथ, फिर बाबू b का गुना y2 के साथ, फिर c का गुना y3 के साथ, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग बाबू, बट्टा में तीनों भुजाओं का योग। यही क्या हो जाएगा बाबू, आपका अंतः केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा। अंतः केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा। अंतः केंद्र का क्या हो जाएगा बाबू, निर्देशांक हो जाएगा। जल्दी से बताओ बाबू, समझ में आया? जल्दी से आप लोग मुझे बताना, क्या समझ में आप लोग को आया, क्या आप लोग को समझ में आया? जल्दी से एक बार बताना बाबू, जल्दी से आप लोग मुझे बताना, क्या आप लोग को समझ में आ गया? तो बाबू यहाँ पे आप लोग का अंतः केंद्र का निर्देशांक जो होगा, वो आपका हो जाएगा ax1 प्लस में क्या bx2 प्लस में क्या cx3 बट्टा में a प्लस b प्लस c हो जाएगा बाबू। इसी प्रकार a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बट्टा में a प्लस b प्लस c हो जाएगा। समझ में आया बाबू? तो ये आपका हो जाएगा किसका निर्देशांक, तो बाबू अंतः केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक ना, अंतः केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा। समझ में आया बाबू? तो ये था बाबू आपका थ्योरी थ्योरी कंप्लीट कर दिए। और कल से हम लोग क्या करेंगे बाबू, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज कल आप लोग का 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, और कल की क्लास में ही इसको हम लोग समाप्त कर देंगे। कल की क्लास में ही इसको हम क्या करेंगे बाबू, समाप्त भी कर देंगे, ठीक है। तो कल के लिए आप लोग एकदम तैयार रहिएगा, ठीक ना। तो चलिए आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा एक बार जाते जाते आप लोग बताएंगे, और इसके बाद यहीं पर हम लोग क्लास को समाप्त करना चाहेंगे बाबू। जल्दी से बाबू, कैसा क्लास लगा आप सभी को, अच्छा लगा? और जो बच्चे बाबू गलत बोलते रहते हैं ना, पहले अपना कैलकुलेशन को देखिए, क्योंकि आपका समय जो है वह बर्बाद चला जाएगा अब, ठीक ना। ऐसे करोगे तो आपका समय बर्बाद चला जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मेरा समय बर्बाद हो, तो आज के बाद आप अगर गलत भी बोलिएगा तो हम आपको आपके बातों से, कोई भी बातों से आपके सहमत नहीं होंगे, ठीक ना, सहमत नहीं होंगे। अगर यहाँ पे एक दो बच्चा गलत बोलेगा तो हम उसके बातों से बिल्कुल सहमत नहीं होंगे। अगर सभी बच्चा गलत बोलता है तभी हम सहमत होंगे, ठीक ना। हो सकता है कैलकुलेशन है, कहीं पर मिस्टेक हो सकता है, भगवान हम थोड़ी है बाबू जो मिस्टेक नहीं हो सकता है, हमसे भी मिस्टेक हो सकता है, हम भी तो इंसान है। तो बाबू कैलकुलेशन में कहीं पर अगर मिस्टेक होता है तो उसको गलत नहीं माना जाएगा, वो आप भी खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट कहीं पर हम गलत बताते हैं तब आप मुझे बताइए कि सर आपने कंसेप्ट को गलत बताया, ठीक ना। अगर कंसेप्ट आपको कहीं पर हम गलत बताते हैं तो फिर आप वहां पे बोलिए कि सर आपने मुझे कंसेप्ट गलत बताया, हमने दूसरा जगह दूसरा कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक ना। लेकिन हम जो भी आपको बाबू कंसेप्ट बताएंगे वो आपको एकदम सटीक बताएंगे। एक बच्चा अभी भी बोल रहा है कि बी वाला आंसर गलत है। ए बाबू कौन बी वाला तोरा गलत नजर आ रहा है, ये तोरा गलत नजर आ रहा है, ये गलत तोरा कैसे नजर आ रहा है? बी का तुम मान निकालेगा, ये बी क्या है, वाई का मान है, ऐसे समझो, ये बी क्या है, वाई का मान है। अब इधर क्या होगा, ये क्यू बिंदु के लिए देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, 1 + 1 है, 2 हो गया, 2 का गुना इधर करोगे, और बाबू यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 है तो 1 का गुना इधर करोगे। पी वाई वाला है तो बाबू 2 का गुना वाई वाला के साथ होगा, तो -3 का गुना 2 के साथ हो गया। इसके बाद यहां पे प्लस लिखो। अब देखो इस 1 का गुना आप इधर करोगे तो 1 का गुना इधर होगा, तो -1 वाला के साथ होगा, 1 का गुना -1 वाला के साथ, तो 1 गुना -1। अब बट्टा में दोनों अनुपात का योग, तो यहां से यहां अनुपात कितना था, यहां से यहां आपका 1 + 1 2 था, और यहां से यहां 1 था बाबू, तो 2 + 1 मतलब 3 हो जाएगा। यहां से माइनस का 6, यहां से प्लस माइनस का 1 आएगा बाबू, तो -6 - 1 कितना होगा, -7। अब बट्टा में 3, तो कहां से गलत नजर आ रहा है,
बता तोरा कहाँ से इसको गलत नजर आया तुमको? तुम्हारा कैलकुलेशन गलत है, तुम कैलकुलेशन को बाबू सही करो, ठीक ना। हम 2 बार 3 बार इसको देख चुके हैं, कहीं पर मिसप्रिंट नहीं है, तो बाबू खुद से अभी आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। नहीं तो एग्जाम में जब गलती हो जाएगा तो आइएगा एग्जाम देख के तो वहां पर रोइएगा आप लोग, ठीक ना। जो गलत गलत बोलते हैं ना, तो आप एग्जाम में गलत करिएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि गलत क्या होता है। तब आपको याद आएगा कि पर्नवाल सर क्लास में बताते थे और हम बोलते रहते थे, क्लास को डिस्टर्ब करते रहते थे, और डिस्टर्ब जब आप करेंगे ना तो यही चीज आपका एग्जाम में भी डिस्टर्ब हो जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए बाबू, तो एग्जाम आपका डिस्टर्ब ना हो इसलिए आपको हम समझा रहे हैं। आगे से कोई हम चीज नहीं पढ़ेंगे आपका, तो आप गलत बोलिएगा तो आप गलत ही पढ़िए। आप खुद अपने कॉपी में गलत है तो गलत लिख लीजिए, हम यहाँ पे सही भी लिखेंगे तो आपको गलत ही नजर आएगा, ठीक ना। चलिए बाबू, आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आप लोग से, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।